कि वृंदावन जैसा संसार में चारों धाम की यात्रा कराओ ना, लेकिन चारों धाम की यात्रा करके जब तुम वृंदावन धाम जाओगे ना तो कहोगे कि ऐसा स्थान तो मैंने आज तक ही नहीं दिखा, जहां चारों धाम के दर्शन आपको प्राप्त होंगे। ऐसा धाम पावन वृंदावन धाम। आपको एक हृदय की बात बताएं, जब हमारे पास पिताजी का फोन पहुंचता है ना कि बेटा कथा है, सत्संग के लिए जाना है, तो हम ठाकुर जी से लड़ते हैं, झगड़ते हैं। क्यों तुम्हें चैन नहीं पड़ता क्या? तुम्हारे धाम में बैठे हुए हैं, तुम्हें चैन नहीं आता क्या? बार बार तुम मुझे अपने आप से स्वयं से दूर करते हो, क्या मिल जाता है? तो कन्हैया का भाव ऐसा, कन्हैया भाव ही मन कहते हैं कि अगर भक्त भगवान से दूर हो रहा है तो ये मत समझो कि वो उसके हृदय से दूर हो रहा है। ये समझना कि तुम एक भक्त हो, लेकिन अनेकों भक्तों को जोड़कर तुम्हें मेरे धाम में लाना है, तुम्हें सत्संग को बढ़ाना है। ये हमारे बिहारी जी के भाव हमें मन ही मन कहते हैं, लेकिन हम भी उनसे लड़ झगड़ लेते हैं कि तुम्हें चैन नहीं पड़ेगा जब तक तुम स्वयं से मुझे दूर नहीं भेजोगे। अरे आंखों के सामने रहते हैं तो कितना आनंद आता है, कितना आनंद चाहता है कि जब वृंदावन धाम में रहो, नित्य प्रतिदिन ठाकुर जी के दर्शन हो, यमुना जी में स्नान ध्यान हो, और यमुना जी में स्नान ध्यान करके जो है गिरिवर की गोवर्धन की परिक्रमा करके आओ, बरसाना जाओ। लाडली जी बैठी हुई हैं अपने सिंहासन पर, आपको दर्शन दे रही हैं। ऐसा आनंद प्रतीत होता है ना कि घर आने का भी मन नहीं करता, क्योंकि चूंकि एक आध दो दिन के लिए भी घर आते हैं ना तो फोन लगा के कह देते पिताजी आप खुद आ जाइए, हमें मत बुलाइए। लेकिन क्योंकि जो व्यक्ति एक बार वृंदावन धाम पहुंच जाता है, जो बिहारी जी से एक बार नजर भर के स्नेह करके उनके दर्शन कर लेता है ना, तो वो बिहारी जी का हो जाता है, वो भगवान कन्हैया का हो जाता है। और जब व्यक्ति कन्हैया का हो जाता है ना तो उसका हर संसार से जिस व्यक्ति से नाता जुड़ा रहता है ना, वो नाता अपने आप ही टूट जाता है। तो भाव रखिएगा और हमारे बातों को थोड़ा ध्यान में रखते हुए जीवन में एक बार वृंदावन होकर अवश्य आना। कि वृंदावन की क्या महिमा बताएं आपको, कि वृंदावन में एक से एक भक्त हुए। मीराबाई को देख लो, रसखान को देख लो, अरे किनके नाम बताए? संसार सब कुछ जानता है पर जान के भी कहां मानता है। लेकिन जीवन में एक बार संकल्प ले लो कि एक बार जब तक जीवन रहे एक बार वृंदावन होकर आओ। और मैं ये ठोक कर कहती हूँ कि जो व्यक्ति एक बार वृंदावन हो आएगा वो बार बार लगातार जाएगा।